फिर से बेंचमार्क निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। हमारे चार्ट ऑफ द डे अनुसार बीईएल और एल्केन लैब किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे वीकनेस पर कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के दृष्टिकोण से खरीदारी के लिए अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं। बीईएल खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग प्राइस 418, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 404, लक्ष्य 427 और उसके बाद 439, आक्रामक लक्ष्य 457 मार्क पर। इंटरविक स्ट्रेटेजी, रैशनल मोमेंटम प्ले, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 393 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 439 मार्क पर। हायर हाई हायर लो का सीक्वेंस हर एक टाइम फ्रेम पर इंटैक्ट नजर आता हुआ 200 डीएमए 383 मार्क पर। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,638 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 5,839 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। निफ्टी के लिए आज सेंटिमेंट्स न्यूट्रल रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ भी न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बड़े कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,500 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो कि फियर इंडेक्स है वो 11.37 लेवल्स पर काफी ऊपर बढ़ गया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर जनवरी एक्सपायरी के लिए 90.24 लेवल्स पर ऊपर ही थे। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.92 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.90 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, बुलिश ट्रेडर्स किसी भी एक्सेसिव इंट्राडे स्ट्रेंथ पर सावधानी से व्यापार करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि विदेशी संस्थागत निवेशक अभी भी बिकवाली पर तुले हुए हैं। इस जनवरी 2026 में अब तक विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 15,425 करोड़ रुपए तक के शेयर्स बेच दिए हैं, इसीलिए सावधानी बरतना जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,790, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,601 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,941 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,650 से 25,950 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 83,878, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 83,401 मार्क पर। क्लोजिंग बेसिस अनुसार इमीडिएट रेजिस्टेंस 85,151 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 83,400 से 84,400 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 59,451, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 58,713 मार्क पर। बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 59,951 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 59,100 से 60,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। आज का हमारा चार्ट ऑफ द डे है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लोजिंग प्राइस 418, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी, स्टॉप 404, लक्ष्य 427 और उसके बाद 439, आक्रामक लक्ष्य 457 मार्क पर। रैशनल मोमेंटम प्ले, एक बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नजर आता हुआ। अहम इंटरविक सपोर्ट 393 मार्क पर, मेजर हर्डल्स 439 मार्क पर। हायर हाई हायर लो का रिसेंट सीक्वेंस हर एक टाइम फ्रेम पर इंटैक्ट नजर आता हुआ 200 डीएमए 383 मार्क पर। स्टॉक मार्केट खबरों में वोलेटिलिटी हॉलमार्क रह सकती है आज के व्यापार का दलाल स्ट्रीट पर, जहां पे ट्रेडर्स बैलेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। ट्रेड डील ऑप्टिमिज्म, अर्निंग्स मोमेंटम और पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज विदेशी संस्थागत निवेशकों की भारी बिकवाली के चलते। स्टॉक्स जो सुर्खियों में रहे, हिंदुस्तान जिंक कल के व्यापार में अच्छा ऊपर बढ़ा, जहां पे सिल्वर प्राइसेस फ्रेश रिकॉर्ड हाइस पर देखने को मिले हैं। हिंदुस्तान जिंक टॉप 5 सिल्वर प्रोड्यूसर्स में से है और सिल्वर की बढ़त की वजह से मेजॉरिटी एबिट में कंट्रीब्यूशन भी आ सकता है। तेजस नेटवर्क्स भारी गिरावट का शिकार होता नजर आया, जहां पे कंपनी का Q3 परफॉर्मेंस डिसमल था। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस ₹196.55 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में। यही आंकड़ा पिछले साल इसी क्वार्टर में ₹165.67 करोड़ का प्रॉफिट था। ग्लोबस स्पिरिट्स भी नीचे गिरता नजर आया, बावजूद इस बात के कि कंपनी का स्टैंडअलोन नेट प्रॉफिट ऊपर बढ़ता नजर आया 15 टाइम्स ₹31.42 करोड़ पर, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में भी 19.1% का इंक्रीज देखने को मिला है, जिसमें से एक्साइज ड्यूटी एक्सक्लूडेड है। ये आंकड़ा ₹716.39 करोड़ पर देखने को मिला Q3 FY26 में, अगर इसकी तुलना करते हैं हम Q3 FY25 से। IREDA अच्छा बढ़ता नजर आया, जहां पे कंपनी ने कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट अच्छा दर्ज किया है 15.42% से ऊपर ₹1381.36 करोड़ पर। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी बढ़ता नजर आया 26.80% से ₹6,135.08 करोड़ पर Q3 FY26 में, अगर इसकी तुलना हम करते हैं Q3 FY25 से। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,880, प्रीमियम +90, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.92 पर, बैंक निफ्टी 27 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.90 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट बैंक निफ्टी के लिए 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 59,500 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में टाटा स्टील, IREDA, प्रीमियरिन,
VEDL BSE, शॉर्ट कवरिंग में मनप्पुरम मुथूट फाइनेंस, शॉर्ट बिल्डअप में BHEL NBCC DLF प्रेस्टीज केन्स, लॉन्ग अनवाइंडिंग में स्विगी PPL फार्मा अदानी एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज स्टॉक जो एफ बैन में है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और सलमान कैप। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 84,312, प्रीमियम प्लस 434, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, बैंकेक्स 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.97 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 72,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 85,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 67,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.